हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और बच्चों, हम कर रहे थे अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे उसका सेकंड पार्ट। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आज की क्लास का पार्ट नंबर सेकंड का हमारा पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें हम ये समझेंगे कि एक्चुअली बिजनेस का मतलब क्या होता है, ये वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ और इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज की जाती है। तो आज हम रीड करते हैं। ये टॉपिक बोल रहा है द टर्म बिजनेस कम्स फ्रॉम द वर्ड बिजी, यानी बिजनेस जो वर्ड आया है वो कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, वो बिजी वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। मीनिंग बीइंग ऑक्यूपाइड, यानी बिजनेस जब आप करते हो तब आप हर टाइम ऑक्यूपाइड रहते हो, इसलिए बोलते हैं बिजीनेस। ठीक है जी। आगे बोल रहा है इन स्पेसिफिक टर्म्स बिजनेस रेफर्स टू रेगुलर ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका मतलब यह है कि बिजनेस का मतलब होता है कि आप रेगुलरली एक काम में ऑक्यूपाइड हो। उस काम के अंदर आप क्या करते हो, चीजों को खरीदते हो, चीजों को प्रोड्यूस करते हो या फिर आप उनको बेचते हो, गुड्स या सर्विसेज को, और आपका एक ही एम होता है कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है। तो जब आप इस एक्टिविटी को करते हो तो इस कंप्लीट एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बिजनेस बोलते हैं, क्योंकि आप इसमें हर टाइम बिजी रहते हो। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज या ह्यूमन एक्टिविटीज डू वी कंडक्ट। तो यानी ये हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कोई इंसान कितने तरीके की एक्टिविटीज करता है। तो बिजनेस के अंदर ये बोला जाता है कि इंसान हमेशा दो ही तरीके की एक्टिविटीज करता है। सबसे पहली तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अपन ये समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो बच्चों, अगर कोई भी इंसान पैसा कमाने के लिए कोई सा एक्टिविटी करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर कोई इंसान मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए अगर कोई सा काम करता है तो उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी काम मैं करूंगा या आप भी करते हो तो उसके दो ही पर्पस होते हैं, या तो आपको पैसा मिल रहा होता है वरना आपको खुशी मिल रही होती है, यानी आपको बहुत अच्छा लगता है वो काम करके। तो यानी किसी भी काम को करने के पीछे आपके दो ही लॉजिक होते हैं, आइदर मनी और मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो अगर आप उससे पैसा कमा रहे हो आपके किए हुए काम से तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल देते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी इच्छा से, अपने मन से किसी की सेवा करने के लिए या मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए या खुशी के लिए कोई काम किया है तो हम उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, अब मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपने क्या किया, स्विगी जोमेटो पर खाना बेचने के लिए खाना बनाया, तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आपने अपने भाई बहनों के लिए वो खाना बनाया तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। यानी हमें किसी भी एक्टिविटी को इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर बताना है तो हम उसके पीछे मोटिव देखते हैं कि हमारा उसको करने का मोटिव क्या है। उससे क्लैरिटी मिल जाती है कि हमारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अपन इसको पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड टू अर्न अ लिवलीहुड, पैसा कमाने के लिए आप एक काम करते हो। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का वर्कर, डॉक्टर का काम, मैनेजर का काम, टीचर का काम, ये सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है जी। वहीं पे अगर अपन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ें तो इसमें बोल रहा है दीज आर डन आउट ऑफ अफेक्शन, प्यार में कर दिया, सिंपैथी के कारण कर लिया, पेट्रियोटिज्म के कारण कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर कोई सी वाइफ अपने घर वालों के लिए कोई सा खाना बना रही है तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं पे दूसरी तरफ अगर वही वाइफ स्विगी पे बेचने के लिए कमाए तो वो खाना बनाए तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट है बिजनेस, ठीक है। दूसरा पार्ट है प्रोफेशन, तीसरा पार्ट है एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह है कि आप जब पैसा कमाने के लिए काम करते हो तो वो भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो यानी बिजनेस को यह बोला गया है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें चीजों का प्रोडक्शन या सेल किया जाता है ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है जी। आगे प्रोफेशन क्या होता है, तो देखो बच्चों, प्रोफेशन के अंदर क्या होगा, सिंपली अगर आप समझो तो प्रोफेशन के अंदर कोई बंदा अपनी स्पेशल नॉलेज को यूज करके पैसा कमाएगा। फॉर एग्जांपल डॉक्टर अपनी नॉलेज यूज कर रहा है, टीचर अपनी स्पेशल नॉलेज यूज कर रहा है, इंजीनियर अपनी स्पेशल नॉलेज यूज कर रहा है। तो जब आपने स्पेशल नॉलेज से पैसा कमाया दैट इज नोन एज प्रोफेशन। तो ये लिखा हुआ है प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन एंगेजेस इन रेंडरिंग पर्सनलाइज या एक्सपर्ट सर्विसेज देता है बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग, यानी स्पेशल सर्विसेज देता है अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के बेसिस पे।
नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत आसान है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, कोई सा इंसान पैसों के बदले किसी और इंसान के लिए काम करता है, दूसरा हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ पर्सन वर्क्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम करता है किसी और इंसान के लिए और उसके बदले में उसको वेजेस या सैलरी मिलती है, यानी काम के बदले में सैलरी या वेजेस मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस एक्टिविटीज की, यानी हमें पता कैसे चलता है कि कोई सी एक्टिविटी अगर बिजनेस एक्टिविटी है तो उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, क्या क्या गुण पाए जाते हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। सबसे पहली चीज, बिजनेस एक्टिविटी है तो उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहली बात तो सीधी क्लियर होगी कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज बिजनेस इज कंडक्टेड टू अर्न मनी और लिवलीहुड एंड नॉट फॉर इमोशनल रीजंस, यानी इमोशंस में आके काम नहीं करता, प्रॉफिट के लिए काम करते हो, सो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा आपको चीज का, गुड्स या सर्विसेज का। सीधी सी बात है, अगर मेरे को बिजनेस करना है तो पहले मेरे को चीज खरीदनी या बनानी पड़ेगी ना, तो सबसे ये पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि आपको चीज को खरीदना या बनाना पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट बोल रहा है जब आपने चीज को खरीद या बना लिया उसके बाद आप उसको सेल या एक्सचेंज करोगे, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि आपको अगर बिजनेस कहलवाना है ना तो आपको वो सेल या एक्सचेंज रेगुलरली करना है। अगर आपने सिर्फ एक बार उसको किया तो आप बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने एक बार अपनी कार बेची तो इसका मतलब मैं कार डीलर नहीं बन गया, ठीक है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं सेकंड हैंड गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम बार बार कर रहा हूं, देन आई विल बिकम अ कार डीलर। तो इसका मतलब अगर आपने सिंगल टाइम कोई सी एक्टिविटी करी दैट इज नॉट बिजनेस, लेकिन आप वही काम बार बार रेगुलरली करने लगे देन यू बिकम अ बिजनेसमैन, ठीक है। एक बार इस स्लाइड को पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लिखा हुआ है गुड्स मस्ट बी प्रोक्योर्ड और एक्वायर्ड बिफोर सेल, बेचने से पहले आपके पास गुड्स या सर्विसेज होने चाहिए। अगला पॉइंट बोल रहा है बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर वैल्यू। तब आपने चीज को जब प्रोक्योर कर लिया उसके बाद में आपको उस चीज को ट्रांसफर करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। आगे बोल रहा है वन टाइम सेल इज नॉट बिजनेस, सेलिंग वन रेडियो फॉर प्रॉफिट इज नॉट बिजनेस। एक बार कोई सा रेडियो बेचा तो इससे बिजनेस नहीं बना, बट सेलिंग रेडियोज रेगुलरली बिकम्स द बिजनेस, बार बार बेचने से वो बिजनेस बन जाता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं बच्चों, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट बहुत जरूरी होता है, बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस काम नहीं कर सकता। तो इसमें यही बोला हुआ प्रॉफिट अर्निंग में प्रॉफिट इज द मेन एम एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। आपके बिजनेस में प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, अगर आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे तो आप बिजनेस नहीं कर रहे। आगे कह रहा है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस के अंदर कितनी इनकम होगी ये किसी को नहीं पता होती, तो ये वाला एलिमेंट की बात कर रहा है। बिजनेस इनकम इज नॉट गारंटीड, कोई गारंटी नहीं होती इनकम की। प्रॉफिट कैन वेरी एंड लॉसेज आर पॉसिबल, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉसेज हो जाए। आगे बोल रहा है एलिमेंट ऑफ रिस्क, यानी बिजनेस में हमेशा रिस्क होएगा। तो ये बोल रहा है बिजनेस फेसेस रिस्क ड्यू टू चेंजिंग कस्टमर टेस्ट, जो आपका कस्टमर है उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसको मज़ा नहीं आता आपकी चीज़ में, अब वो कुछ और चीज़ खरीदना चाहता है। या फिर हो सकता है कोई सा स्ट्राइक हो जाए, आपकी लेबर स्ट्राइक कर दे, हड़ताल कर दे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाए। तो कहने का मतलब जब आप बिजनेस में डील कर रहे हो तो हमेशा रिस्क प्रेजेंट है, और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी मैनेज। आप रिस्क को खत्म तो कर ही नहीं सकते बिजनेस से, आप उसको हाँ कम कर सकते हो पर आप खत्म नहीं कर सकते। बच्चों अगर कोई सी चीज़ ऐसी है जिसके अंदर रिस्क पूरा खत्म हो जाता है तो वो चीज़ पता है कौन सी है, वो चीज़ है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉसेस में जा रही है, आपको तो अपनी सैलरी से मतलब है। सो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर रिस्क कंप्लीटली खत्म होता है, और सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होता है, बिजनेस में होता है। अब हम देखते हैं बच्चों कि बिजनेस एक्टिविटीज को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट फर्स्ट अगर आपको याद है तो हमने ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। एक तो हमने बोला था इंडस्ट्री, दूसरा हमने किया था कॉमर्स। ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनती है, बिजनेस बनती है। तो बच्चों इंडस्ट्री में क्या होता है, चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और कॉमर्स में क्या होता है, इन बनाई हुई चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट देख लेना, उसमें हमने बात करी हुई है कि इंडस्ट्री के अंदर चीज़ों का प्रोडक्शन होता है और कॉमर्स में चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और बच्चों ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि इंडस्ट्री कितने पार्ट्स की होती है, आपने छोटी क्लासेस में किया है कि इंडस्ट्री 3 पार्ट्स की होती है। सबसे पहली चीज़ होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरी टर्शरी इंडस्ट्री। हम अब इंडस्ट्री वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो बच्चों अगर मैं इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इंडस्ट्री में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स।
इसको क्या बोला जाता है? इंडस्ट्री बोला जाता है। इंडस्ट्री कच्चा माल लेती है और कोई ना कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर देती है। वहीं पे अगर मैं सबसे पहली इंडस्ट्री की बात करूं, प्राइमरी इंडस्ट्री की, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करती है, रॉ मटेरियल को निकालती है। तो ये किस में डील करता है बच्चों? ये रॉ मटेरियल के अंदर डील करता है, ठीक है। और उसके बाद में हम सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करें तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। तो यानी ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देगा फिनिश गुड्स में। वहीं पे अगर अपन अब टर्शरी इंडस्ट्री की बात करें तो टर्शरी इंडस्ट्री बच्चों सर्विस इंडस्ट्री होती है, ये सर्विस से रिलेटेड होता है। अब अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर ये बोल रहा है, इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। आपने रिसोर्सेज लिए, कच्चा माल लिया, उससे कोई ना कोई फिनिश गुड्स, फाइनल गुड्स आपने बनाया। इसके अंदर क्या होगा? आपको चीज़ों को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है आपने कुछ सर्विसेज भी देने पड़े। तो ये सारे स्टेप्स मिलकर ये तीनों इंडस्ट्री करती है और इसको हम इसलिए इंडस्ट्री बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में सबसे पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में ये बोल रहा है इट इज कंसर्न विद नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ। तो यानी नेचुरल रिसोर्सेज में डील करता है, या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि मान लो अगर कोई सा मुर्गियों का फार्म है जहाँ पे अंडों को प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी बनाई जाती है, या फिर यूँ कह लो कि प्लांट्स को जनरेट किया जाता है, तो वो भी कौन सी इंडस्ट्री होगी? वो भी आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री होगी। फार्मिंग कौन सी इंडस्ट्री होगी? आपका प्राइमरी इंडस्ट्री होगी, ठीक है। तो बच्चों प्राइमरी इंडस्ट्री को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एक्सट्रैक्टिव, दूसरा है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बच्चों एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि नेचर से किसी ना किसी प्रोडक्ट को निकालती है। फॉर एग्जांपल, जमीन में से कोयला निकाल लिया, जमीन में से एक पेट्रोल निकाल लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर से कोई नेचुरल रिसोर्सेज निकालता है। देयर आउटपुट ऑफन बिकम रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और ये वाला आउटपुट होता है, इस आउटपुट से दूसरी इंडस्ट्रीज काम करना शुरू करती हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है बच्चों? जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नर्सरीज के अंदर, पोल्ट्री फार्म्स के अंदर, फिश के अंदर, इन सारों की जो ब्रीडिंग होती है उसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट्स होते हैं, पहला एक्सट्रैक्टिव और दूसरा जेनेटिक। अब हम करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या करता है? इट यूजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल उठाता है टू क्रिएट कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स। तो यानी ये रॉ मटेरियल उठा के उससे कंज्यूमर या कैपिटल फाइनल गुड्स बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री बच्चों दो तरीके की होती है, एक तो होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बड़ी आसान सी है, ये क्या करेगा? आपका रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो फिनिश गुड्स होते हैं ना, इनका मूवमेंट हो सकता है, यानी आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया? मैंने प्लास्टिक की बाल्टी बना दी, तो प्लास्टिक की बाल्टी की मूवमेंट हो सकती है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ देखो, मान लो मैंने क्या किया? एक ब्रिज बनाया, तो बच्चों ब्रिज की मूवमेंट नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं। आपने कोई सी ऐसा फिनिश गुड्स बना दिया जिसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काउंट करते हैं। बहुत आसान सा, कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सबसे पहले पढ़ते हैं। इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। इट्स सब कैटेगरी बाय प्रोडक्शन मेथड, इसके अंदर 4 सब कैटेगरी हैं। सबसे पहले है एनालिटिकल। एनालिटिकल क्या करता है? बहुत सेपरेट मटेरियल्स को करता है, बहुत सेपरेट मटेरियल्स को जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि ऑयल है, ऑयल से उसने क्या किया? कच्चे क्रूड ऑयल से उसने पेट्रोल बना दिया, क्रूड ऑयल से उसने डीजल बना दिया, क्रूड ऑयल से इसने मान लो केरोसिन बना दिया। तो इस इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे हम? एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलेंगे, जो एक सिंगल प्रोडक्ट से छोटे छोटे बाकी सारी चीज़ों को बनाता है। सेकंड ये कह रहे हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है बच्चों? छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट के अंदर छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और आपका एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। और जो आपके वॉल पेंट होते हैं बच्चों, वॉल पेंट के अंदर भी छोटा छोटा आपके बाकी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, 4-5 चीज़ें मिलके आपका पेंट बनता है। तो ये भी कौन सी इंडस्ट्री है? ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर आएगा। अगला है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है बच्चों? एक गुड्स को ना काफ़ी पार्ट्स के अंदर प्रोसेस कर करके फाइनल गुड्स बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा पेपर के अंदर क्या होता है? काफ़ी सारे स्टेप्स में उसकी प्रोसेसिंग होती है, इसलिए हम उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। आगे बोल रहे हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है बच्चों? जो काफ़ी सारे फिनिश गुड्स लेता है, उन सारे फिनिश गुड्स को मिक्स करके एक नया फिनिश गुड्स बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? असेंबलिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मैंने ग्लास लिया, मैंने मोटर ली और मैंने स्क्रू लिए, स्क्रू यानी पेच लिए। तो मैंने क्या किया? इन सारों को मिक्स करके मान लो कोई सी साइकिल बना दी।
तो मैंने साइकिल बना दी। तो ये कौन सी इंडस्ट्री में आएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की असेंबलिंग में आएगा। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या करती है, फिनिश गुड्स को यूज करता है और उससे एक नया फिनिश गुड्स बना देता है, उसे हम असेंबलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, कैनाल्स एंड टनल्स। इसके अंदर काफी भयंकर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स चाहिए होती है और इनका हम मूवमेंट नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्शन। अब हमारा इंडस्ट्रीज का आखिरी टॉपिक जो कि है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट इंक्लूड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग और एडवर्टीजमेंट, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉमर्स एज दे एग्जिस्ट एज दे असिस्ट इन ट्रेड। तो यानी टर्शियरी इंडस्ट्री के कुछ चीजें कॉमर्स के अंदर भी आती हैं, वो हम आगे देखेंगे, ओवरलैप करेंगे। पर अभी के लिए आप इतना समझो कि टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर सपोर्ट सर्विसेज आती हैं जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को मदद मिलती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इंडस्ट्री वाला टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम कॉमर्स वाले टॉपिक को कवर करेंगे, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।